कौन है तुम? स्वाभाविक और अस्वाभाविक गुण क्या होते हैं बताएंगे? अर्नव, तुम पूछ रहे थे कि किसी भी चीज का स्वाभाविक या अस्वाभाविक गुण क्या होता है। हाँ। भाई, ऐसा है कि इंसान की जिंदगी में चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब चीजें होंगी तो उसके दो स्वाभाविक गुण होंगे। मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सामान्य बात है। पहली बात ये कि किसी भी चीज को बनाया जाए, ठीक, और दूसरी बात कि उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर चीज को बनाया ही नहीं जाएगा तो उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ना हो या विनिमय ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक गुण है चीजों का। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब पुराने जमाने में, जमाना मतलब जब आदिम लोग रहा करते थे, आदि मानव किस्म के लोग थे, आदि मानव के बाद जब थोड़ा थोड़ा इंसान समझदार होने लग गया था, चीजों को बनाने लग गया था, तब वो चीजों को बनाता था और उनका इस्तेमाल करता था, लेकिन एक्सचेंज नहीं करता था। तब चीजों की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, बिक्री नहीं होती थी, एक्सचेंज नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो सारे लोग जिंदा रहते थे और खुश रहते थे। एक्सचेंज यानी कि विनिमय बिल्कुल ही अस्वाभाविक बात है। अगर वो ना हो तब भी किसी चीज के होने और उसके इस्तेमाल होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं। किसी भी कमीज को यानी कि किसी शर्ट को बनाने के लिए क्या जरूरी है? कपड़ा, धागा, इस तरह की चीजें। तो मान लो ये चीजें अगर तुमको मैं एक्सचेंज करके ना दूं, सीधा कोई तुमको दे दे, बस तुम्हारे पास आ जाए, कहीं से भी गिफ्ट में आ जाए, तो क्या वो शर्ट नहीं बन सकता उनका? बन सकता है। बन सकता है। क्या शर्ट अगर बन जाएगा ऐसी चीज का जो कि तुमने कहीं से खरीदी नहीं है, जिसका तुमने कहीं से एक्सचेंज नहीं किया है, तो शर्ट बनने के बाद में क्या वो तुम्हारे शरीर पर चढ़ने से मना कर देगी? नहीं तो। हाँ, तो शर्ट बनने के लिए धागा चाहिए, शर्ट बनने के लिए कपड़ा चाहिए, और कपड़ा धागा अगर तुम्हारे पास कहीं से भी आ जाए, एक्सचेंज ना हो, तब भी वो चीज बन सकती है, शर्ट बन सकती है और उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ ना कि एक्सचेंज कोई भी स्वाभाविक बात नहीं है। एक्सचेंज से ही तो हम मूल्य पैदा करते हैं। किसी भी चीज का मूल्य कहां से पैदा होता है? एक्सचेंज से। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर हम किसी चीज का एक्सचेंज करते हैं, केवल तभी हम उसका मूल्य देख सकते हैं। ठीक है, यानी मूल्य देखने के लिए एक्सचेंज की बहुत जरूरत है। तो अगर एक्सचेंज यानी कि विनिमय ही खुद अस्वाभाविक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मूल्य भी एकदम अस्वाभाविक चीज है। यानी अगर चीजों का मूल्य ना हो तब भी वे इस्तेमाल की जा सकती हैं और वे बन सकती हैं। भैया अभी आपने कहा कि मूल्य अस्वाभाविक होती है। पहले आपने बोला था कि मूल्य और श्रम एक ही चीज होती है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि श्रम अस्वाभाविक होती है? क्या इंसान की मेहनत भी अस्वाभाविक होती है? नहीं अर्नव, ऐसा नहीं है। श्रम तो बहुत जरूरी होता है और स्वाभाविक होता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए श्रम जरूरी है। भाई, कुर्सी को बनाने के लिए बढ़ई का श्रम जरूरी होता है, कपड़े को धोने के लिए धोबी का श्रम जरूरी होता है, सिलाई करने के लिए हमें दर्जी के श्रम की जरूरत होती है, वो भी स्वाभाविक है। श्रम स्वाभाविक होता है, लेकिन श्रम से मूल्य में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अस्वाभाविक होता है, इसलिए मूल्य अस्वाभाविक हो जाता है। ये बात मैं तुमको अभी पूरी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा। वो पढ़ाने के बाद जरूर तुम एक दिन समझ जाओगे कि क्यों हम मूल्य को अस्वाभाविक बोल रहे हैं। पर भैया, हर एक आदमी एक दो चीजें ही बना सकता है। जैसे कुम्हार मटका बना सकता है, किसान अनाज बना सकता है। कुम्हार को मटके की जरूरत, मतलब कुम्हार को अनाज की जरूरत पड़ेगी और किसान को मटके की, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो फिर विनिमय अस्वाभाविक कैसे हुआ? तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम सवाल करते हो। दुनिया में सबको ऐसे ही सवाल करने चाहिए, तभी तो ज्ञान में वृद्धि होती है। तुम्हारी बात एकदम सही है कि विनिमय की वजह से ही हम लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन विनिमय की जरूरत पड़ती क्यों है? विनिमय की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके संबंध आपस में बड़े ही अस्वाभाविक है, बड़े ही अजीब हैं। अगर लोगों के संबंध अस्वाभाविक नहीं होते तो फिर विनिमय की या एक्सचेंज की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। तुम देख लेना, फ्यूचर में जरूर एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा सिस्टम बनेगा जब लोगों को आपस में विनिमय करने की जरूरत भी नहीं होगी
और फिर भी उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। देख लेना, ऐसा जरूर होगा। पर अभी ये सारी बातें तुम बहुत ही डिटेल में नहीं जान पाओगे और मैं भी तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सब जानने के लिए कुछ बेसिक बातें तुम्हें अभी और पढ़नी पड़ेंगी। तुम्हें याद है कि जब हमने ये सब पढ़ना शुरू किया था तब हमने एक सवाल किया था कि पैसा क्या होता है। अभी तक हम उस पर आए ही नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए हमको और कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी और आज जो पढ़ाया है उसको भी समझने के लिए कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, बहुत जल्दी हम लोग उस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि पैसा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।